कृष्णा 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 क्या कर रहा है? वेकेशन है तो टैबलेट देख तो क्या टेबलेट ही देखना है तुझको? वेकेशन में तो कुछ और भी कर सकते हो ना। और भी क्या कर सकते हैं? चलो फिर तुम पहले सीधा खड़ा हो जाओ और बैठो, मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। हम है ना भारत में रहते हैं, तो भारत में हजारों भक्त हुए हैं, उनकी जानकारी है आपको? तो आपको है ना ये उनकी जानकारी लेनी चाहिए, उनके जीवन चरित्र सुनने चाहिए और उनकी वार्ताएं पढ़नी चाहिए। आपने वो मूवी देखा था प्रहलाद जी का? वो गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ भी उनके जो स्वाध्यायी मित्रों थे उनको भी वो ही प्रभु का ही नाम स्मरण करवाते थे। तो उनका जीवन, उनके पिताजी उनको कितने कष्ट दे रहे थे, लेकिन प्रभु उनके साथ थे तो भी उनको कोई कष्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे अनेकों भक्त हुए हैं हमारे देश में, जो आपको उनकी वार्ता, उनका जीवन चरित्र, वो सब आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि उनका जीवन कैसा था। और उन्होंने से हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हम ऐसा कुछ क्या करें कि जैसे हम भगवान को प्रिय बने, और भगवान और भक्त का जो मिलन होता है वो भी आप सुन सकते हो और अपने दोस्तों को सुना सकते हो। पर तुमने तो हजारों भक्तों की बात कही और मैं तो 6-7 लोगों को ही जानता हूँ, जैसे सूरदास जी, प्रहलाद जी, नरसिंह मेहता, सुदामा। तो आप 6 लोगों को तो जानते हो ना, तो ऐसे ही आपके जो दोस्त होंगे वो भी कोई 6 भक्तों को जानता होगा। तो आप जो जानते हैं उनका नाम उसको बताओ और वो जो जानते हैं उससे आप सुनो, और ऐसे करके आपके कितने दोस्त हैं? 10। जैसे आप 5 भक्तों के जीवन चरित्र जानते हो, वैसे आपके जो 10 दोस्त है वो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग भक्तों के जीवन चरित्र जानते होंगे। तो आप उनसे सुनो और आप जो 5 लोगों के जानते हो उनसे कहो, और ऐसे करके कितने भक्त जान पाएंगे आप? 50। पर आप तो कहते हैं पूरे भारतवर्ष में हजारों भक्तों हैं, तो मैं तो 50 ही सुन पाऊंगा ना, हजारों कहाँ से सुन पाऊंगा? तो इसके लिए अब हम आपके पापा से पूछेंगे। पापा ये क्या पढ़ रहे हो? बेटा मैं भक्तों के चरित्र पढ़ रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? मम्मी ने तो इस वेकेशन में भक्तों के जीवन चरित्र सुनने को कहा है, और मैं तो 5 ही भक्तों को जानता हूँ। हाँ। और मेरे दोस्त 10 दोस्त है, वो मिला के 50 भक्त होंगे। हाँ। 50 भक्तों को मैं जान पाऊंगा, पर मम्मी ने तो हजारों भक्तों की बात कही। लेकिन पापा मैं हजारों भक्तों को कैसे जानूं? अच्छा, जैसे तुम किसी 5 भक्तों के जीवन चरित्र जानते हो, तुम्हारे दोस्त अलग अलग भक्तों के जीवन चरित्र जानते हैं, ऐसे कुल मिला के 50 हुए ना। तो हम पूरे भारत और भारत से बाहर रहने वाले जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो जो भक्तों के जीवन चरित्र जानते हैं उसका 3 मिनट का एक वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप पर भेजे, और उन सभी वीडियोस को हम हमारी जो YouTube चैनल है पुष्टि अष्टदल, उस पर एक एक करके अपलोड करते जाएंगे। तो ऐसे हजारों भक्तों के जीवन चरित्र हो जाएंगे। क्योंकि हम जैसे गुजरात में रहते हैं तो तुम्हें गुजरात में हो गए भक्तों के जीवन चरित्र पता है, कोई राजस्थान में रहता होगा तो राजस्थान के भक्तों के जीवन चरित्र वो जानता होगा, वो हम नहीं जानते, और वो गुजरात के नहीं जानता होगा। ऐसे भारतवर्ष में हर एक राज्य में जो हजारों भक्त हो गए उन सभी के जीवन चरित्र हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, और फिर आप जैसे जितने भी बच्चे हैं वो सभी पूरी जिंदगी के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज करके YouTube पुष्टि अष्टदल चैनल में से सभी भक्तों के जीवन चरित्र पूरी जिंदगी के लिए सुन पाएंगे। तो फिर हम आज से पूरे भारत में और भारत से बाहर रहने वाले 3 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए एक कंपटीशन वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रहे हैं। आप भी मेरे बेटे के जैसे आपके फैमिली में भी जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भक्तों के जीवन चरित्र सुनने, जानने और सीखने के लिए इंस्पायर करिए कि इस वर्ल्ड वाइड भक्त जीवन चरित्र कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसके क्या रूल्स रहेंगे और
उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए जानते हैं भक्त जीवन चरित्र प्रतियोगिता के बारे में, जो एक बहुत ही अनोखी और पवित्र पहल है। देखिए, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक पवित्र प्रयास है। इसका असर दोहरा है, बच्चों में संस्कार और साथ ही गौ सेवा का पुण्य भी। और रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 11 रुपए, पर इसका मकसद बहुत बड़ा और पवित्र है। मतलब इसी छोटी सी राशि से बच्चे अध्यात्म से जुड़ेंगे और वृंदावन में गौ माता की सेवा भी होगी। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन से आया सारा पैसा सीधे गोकुल और वृंदावन धाम की गौशालाओं में दान होगा। तो सवाल यह है कि रजिस्टर कैसे करें? चलिए बताता हूं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस बच्चे का नाम, उम्र जो कि 3 से 15 साल हो, और शहर राज्य व्हाट्सएप करना है। तो बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। डिटेल्स भेजिए, फीस पे कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। पेमेंट के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं। अच्छा, अब वीडियो सबमिट करने के कुछ जरूरी नियम भी देख लेते हैं। इसमें करना क्या है? बच्चों को महान भक्तों की जीवन कथा सुनानी है। तो इसमें हिस्सा कौन ले सकता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो उम्र है 3 से 15 साल। इस उम्र के सभी बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम है वीडियो बनाना। अब इसके नियम क्या है वो देखते हैं। और वीडियो का रेशियो वो होगा 16:9, मतलब मोबाइल को आड़ा रखकर शूट करना है। अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। 3 जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे जरूरी है वेशभूषा, पारंपरिक कपड़े पहनने हैं, और हाँ, माथे पर तिलक भी जरूरी है। कोशिश करें कि बैकग्राउंड में भगवान की तस्वीर हो या कोई सुंदर सी सजावट हो। भाषा की बात करें तो 3 ऑप्शन है, हिंदी, गुजराती या फिर इंग्लिश। और हाँ, बच्चों के टैलेंट को सराहने के लिए शानदार प्राइज भी है। पहले विनर को 5000, दूसरे को 3000 और तीसरे विनर को 1000 रुपीस का कैश प्राइज मिलेगा। और इतना ही नहीं, हिस्सा लेने वाले हर बच्चे को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आइए इस पवित्र काम का हिस्सा बने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो क्या आप अपने बच्चे के हुनर को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। जय श्री कृष्ण।